हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार आपके और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। मतलब गॉस थ्योरम का यूज करके अलग अलग चार्ज कंडक्टर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर। मतलब एक स्फेरिकल कंडक्टर रहेगा, ठीक है, और स्फेरिकल कंडक्टर पर चार्ज होगा जिसके कारण वो अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। तो उसका वैल्यू हमको फाइंड करना है किसी पॉइंट पर कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा एक लॉन्ग कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है किसी चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें दोनों पार्ट को पढ़ लिया है, सिंगल सीट के कारण भी और डबल सीट के कारण भी। यदि वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्फेरिकल चार्ज सीट। एक समझिएगा, ठीक है, पहले ड्राइंग को समझिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर जब किसी होलो, मतलब इसके अंदर में कोई भी मास नहीं है, थीन पतला सा इसमें अंदर में पूरा खाली है। समझ के देखिए ये क्या है, होलो एक स्फेरिकल है ना, स्फेयर है। यदि हम इसको चार्ज दे, तो चार्ज क्या होती है, इसकी पूरी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पूरे सरफेस पर इसकी फैल जाती है। ठीक है, जैसे समझिए फॉर एग्जाम्पल, यदि हम ये कंडक्टर मान के चलिए, इस पर यदि हम चार्ज दें तो इस पर क्या होगी, जो टोटल चार्ज है वो इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना, समान रूप से फैल जाएगी। ठीक है, तो यदि मान लेते हैं कि इसमें हम चार्ज देते हैं Q, और ये Q चार्ज पूरा सरफेस पर फैल गया है। ठीक है, पूरी सरफेस पर फैल गई है। ठीक है, पूरी सरफेस पर फैल गई है। सरफेस है जिसमें चार्ज दिए तो वो पूरी चार्ज उस सरफेस पर चारों तरफ समान रूप से फैल गई। इसका हम सेंटर O मान लेते हैं, और इसका जो रेडियस है इस कंडक्टर का, इसका R मान लेते हैं। अब ये क्या करेगी, ये अपने जैसे मान लिया कंडक्टर, इस कंडक्टर पे चार्ज के कारण चारों ओर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी चारों ओर सरफेस पर, चारों तरफ, है ना, चारों तरफ। तो हमको किसी पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, मान लेते हैं कि देखिए जरा ध्यान से, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि फर्स्ट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इसी पॉइंट पर। तो हमको जरा एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि इसका चार्ज तो हम दिए सरफेस पर, तो इसका जो चार्ज होता है वो इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इसको हम लोग डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, तो इसके सेंटर से लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने के कारण ये था कि जो हम इसमें टोटल चार्ज दिए तो पूरे एवरेज वैल्यू को हम कहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसके सेंटर पर। ठीक है, कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट होती है इस प्रकार होती है कि जो भी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। हालांकि चार्ज तो यहाँ पर है, तो आप बोलेंगे यहाँ से क्यों नहीं डिस्टेंस लिए, यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी, बट हम इसको नेग्लिजिबल मान के हम जो भी डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जो इसका सेंटर से R डिस्टेंस पर है। ठीक है, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान से देखिए क्या करते हैं, बाहर थोड़ा बारिश हो रही है इसलिए साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, देखिएगा हम क्या करते हैं, अब हमको गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस चाहिए, क्लोज सरफेस। अब सोच के देखिए, यहाँ पर हमको ये जो कंडक्टर है चारों ओर फील्ड लाइंस पास करेगी, इससे, है ना, उत्पन्न करेगी। ठीक है, तो हमको इसके चारों ओर कौन सा शेप खींच सकते हैं, तो जस्ट इसका साइमेट्रिकल स्फेरिकल हम खींचना पड़ेगा, है ना। इसके जस्ट बाहर हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्फेयर खींचना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉइंग पे आप जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, ड्रॉइंग यदि आप समझ जाते हैं तो आसानी से इसको क्लियर आप कर सकते हैं। छोटा कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से, और ये हो गया। और हमको एक एरिया वेक्टर काटना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर काट लेते हैं। ठीक है, अब सोचिए ये फ्लक्स जो है चारों तरफ फैला रही है, सब तरफ है। अब यहाँ से ये R, ये सब R डिस्टेंस पर है, तो यहाँ जितना फील्ड होगी यहाँ पे भी उतनी फील्ड, यहाँ पे भी फील्ड, सब सेम होगी, है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अच्छा ये जो एरिया हम काटेंगे, इस एरिया का डिस्टेंस सॉरी डायरेक्शन किधर होगी, इधर ही। डीएस भी ले सकते हैं, डीए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज लिखना है, तो हम लोग 3 जगह पे फील्ड फाइंड करेंगे। फर्स्ट, ये कंडक्टर जो था, इस कंडक्टर के बाहर, आउटर फ्रॉम द कंडक्टर। सेकंड, सरफेस ऑन द कंडक्टर। एंड थर्ड, इनर साइड इन द कंडक्टर, ठीक है। मतलब इसके अंदर में हम लोग फाइंड करेंगे, तो 3 जगह, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए, तो हम कहें तो लैंग्वेज जो है क्या लिखना है, तो फिर से ध्यान से देखिएगा। ये एक आर रेडियस का एक होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर है, जिसमें क्यू चार्ज है। इसका हम जो चार्ज दिए, ये फैल गया पूरा बॉडी पे। मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या, इसका टोटल एरिया बता सकते हैं आप, इस कंडक्टर का टोटल सरफेस एरिया, तो हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यदि हमको लैंग्वेज लिखना है तो क्या करेंगे, एक आर रेडियस का एक कंडक्टर है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर फर्स्ट। सेकेंड थिंग, हमको ये बताना पड़ेगा कि इसमें कितनी चार्ज है, तो क्यू चार्ज है। सिग्मा क्या है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ये आपकी लैंग्वेज हो गई। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगी, टोटल चार्ज बाय टोटल उसका एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यदि क्यू का वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट एरिया पे मान के चलिए क्या है सिग्मा, तो 4 पाई आर स्क्वायर पे कितनी होगी, तो टोटल इंटू, तो ये हो गया। इसको आप इक्वेशन 1 मान के चल सकते हैं। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट कहाँ फाइंड करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट में हमको आउटसाइड, तो हम कहेंगे, बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट ये हम लोग का, तो हम बोलेंगे बताइए, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे होके पास कर रही है, फ्रॉम डीएस, केवल डीएस जो दिख रहा है उससे कितनी पास कर रही है, बताइए इस एरिया में। तो आप कहेंगे, ये अभी छोटा सा वैल्यू है तो d5 मान के चलिए, तो क्या हो जाएगी, E डॉट ds, है ना। तो E ds cos 0 डिग्री, कहने का मतलब E ds, टोटल फ्लक्स बोले, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमको फाई निकालना है, तो d5 का ये जो है उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए, तो E ds, ऐसा क्यों लेते हैं हम लोग, ऐसा इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो फ्लक्स पास करी वो क्लोज सरफेस से पास कर रही है, ठीक है। तो हम बात करें E को बाहर कर लीजिए, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए ये आ गई मेरी टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड हो गई। अब हमको क्या करनी है, हमको करना है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, हमको गॉस थ्योरम का यूज करना है बस, ठीक है, और आंसर आ जाएगी। तो देखिए, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम का यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए, हम लोग जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती है, 1/ε0, और उसमें जो चार्ज प्रेजेंट है इंटू क्यू, है ना। चलिए, टोटल फ्लक्स क्या आ गई थी हमारे पास, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और सॉरी था गलती हो गया है, यहाँ पे हमको इसका जो रेडियस होता है स्मॉल आर है ना, तो हमको यहाँ पे स्मॉल आर देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखिए इससे जो फ्लक्स पास होगी, तो ये टोटल एरिया इसकी क्या है, टोटल एरिया इसकी 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। और उधर क्या है, 1/ε0 इंटू क्यू, यहाँ पे भी चेंज कर लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो हमको ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी E इक्वल टू 4 पाई को इसके साथ रख दीजिए और आर स्क्वायर को इसके साथ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये आ गई मेरी, यहाँ पर बता देते हैं आपको, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, क्या हो जाएगी ऑन द स्फीयर पे। तो अब यहाँ पे सोच के देखिए, यहाँ पे था आर, अब ये सरफेस पर आ जाएगी, तो ये आर क्या बन जाएगी, ये आर बन जाएगी, है ना। जो भी हम लोग अभी पहले बताएंगे, जो भी डिस्टेंस है तो वो कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। यहाँ पे आर ना होकर अब क्या बन जाएगी आर, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यदि हम सिग्मा के टर्म में निकाले तो भी आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगी, ये देखिए, E इक्वल टू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और Q के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, तो Q के जगह पे पुट करेंगे हम लोग, Q के जगह सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यहाँ पे ये कट गई, तो हम लोग क्या आ जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, यदि हम सिग्मा के टर्म में निकालें तो। अब थर्ड पॉइंट हम लोग कहाँ फाइंड करना है, ये इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, तो आप इतना लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसके अंदर फाइंड करेंगे थर्ड पॉइंट, इनर पार्ट ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो देखिए अंदर में, तो हम जानते हैं कि टोटल जो फ्लक्स होती है ईडीएस ये कितनी होती है, 1/ε0 इंटू क्यू, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि, अच्छा देखिए ई का ई, ठीक है, यहाँ पे देखिए ई और डीएस, मान लीजिए इसके अंदर कहीं पे पॉइंट होगा। ठीक है, तो हम मान के चलते ई डीएस और दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री, तो 1/ε0 इंटू क्यू, और cos 0 का वैल्यू हो जाती है 1, और आपको पता है कि क्यू किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 0 होता है, ये हमने बताया है पहले ही। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। देखिए क्या होता है, तो ईडीएस cos 0 हो गया, यहाँ ई बाहर कर दीजिए, डीएस यहाँ लिख दीजिए, है ना, और यहाँ 0, यहाँ 1/ε0 इंटू क्यू, डीएस का वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दीजिए, जो भी पुट कर सकते, जो भी आर होगा, और यहाँ से जो हम लेंगे क्यू का वैल्यू हो जाएगी 0, तो इधर टोटल वैल्यू 0, तो ई का वैल्यू हो गया यहाँ पे 0, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।